नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है टोनी। टोनी हमसे ये कहते हैं कि एक बार दोस्तों उनकी पूरी फैमिली एक जगह पे घूमने गई थी। जैसे वो वाटर पार्क वगैरह जैसे होते हैं वैसी जगह पे वो घूमने गए थे। टोनी को इतना भी, उसकी उम्र भी उस वक्त ज़्यादा नहीं थी, टोनी को इतना अच्छा भी तैरने के लिए नहीं आता था। लेकिन टोनी ये कहता है कि एक जगह पे वो स्विमिंग पूल में बहुत ही ज़्यादा गहरा था, ऊपर उसको पता नहीं चला कि वो कितना गहरा है। और उसके फैमिली के सारे मेंबर भी अपनी जगह पे बिजी थे। इसलिए टोनी ये कहता है कि मुझे पहले तो कुछ लगा नहीं, लेकिन बाद में डूबता ही चला गया नीचे, और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था और उस पर किसी का भी ध्यान नहीं था। बाद में टोनी ये कहने लगा कि मेरे आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे साथ आखिर ये क्या हो रहा है। और उसके बाद टोनी ये कहता है कि मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंचा। टोनी ने अपनी थोड़ी सी कहानी कही है। वो ये जब उसके साथ घटना हुई थी तब उसकी जो उम्र थी तकरीबन 9-10 साल की थी। टोनी ये कहता है दोस्तों कि उसके बचपन में उसके माता पिता में डिवोर्स हो गया था, और उसके बाद में उसके माँ के साथ वो रहता था। बाद में माँ ने दोस्तों एक इंसान के साथ शादी की थी। तो इसके जो सौतेले पिताजी थे वो टोनी को बहुत ही ज़्यादा मारपीट करते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। हमेशा उनको यही कहते थे कि तुम कुछ भी नहीं हो। टोनी कोई मनपसंदीदा, अभी छोटा ही है, वो कोई खिलौना मांगे तो भी उसको नहीं देते थे। उसको वो हमेशा ही ऐसा ही कहने की कोशिश करते थे कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम इतने बड़े मेरे साथ घर पे रह रहे हो तुम्हारी माँ की वजह से, लेकिन जब वक्त आएगा तब तुम जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। ऐसी नेगेटिव ही बातें कहते थे, और इस तरीके से वो कहते थे उसको कि जैसे ये किसी लायक ही नहीं है वो। टोनी ये कहता है कि मैं अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा वो दुखी रहता था। उसको यही लगता था कि मैं खामखा जी रहा हूँ, मेरे जीवन का कुछ भी मकसद नहीं है। ऐसे छोटे बाल मन पर छोटे उम्र में ऐसे अगर किसी के साथ ऐसा हो तो उसका जो प्रभाव है वो उसके ज़िंदगी भर कभी कभी साथ रहता है। तो इस तरीके से टोनी को बहुत ही ज़्यादा डर लगता था भविष्य से कि आखिर आगे क्या होगा। अभी मुझे बुरे ऐसे पिताजी मिले, आगे भी अगर ऐसे बुरे लोग मेरे जीवन में आते गए तो मैं अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जीऊँगा। अपने जीवन से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। बाद में टोनी ये कहता है कि जब वो डूब रहा था पानी में, उसके बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और उसके बाद उसने अपने आप को दोस्तों, जब उसने चेतना उसको आई और उसने जब अपने आंखें खोली तब एक अलग ही दुनिया में वो था। टोनी ये कहता है कि जैसे पंखुड़ियाँ होती है या फिर जिस तरीके से फीदर होता है, उस तरीके से बहुत ही सुंदर वो दुनिया लग रही थी। जैसे कि किसी एक महान इंसान ने, जो बहुत अमीर ही नहीं है बल्कि जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, ऐसे एक इंसान ने एक शांति के लिए बहुत ही अच्छा महल जैसे बनाया हो। वैसे महल में जितनी अच्छी शांतता होगी वैसे ही उस फेदर के जैसे एक जगह पे शांतता थी। और बाद में टोनी हमसे ये कहते हैं कि वो दुनिया इतनी अच्छी थी दोस्तों कि वहाँ पर जैसे हम चलते जाते समय हमारे पैर के नीचे पत्थर आते हैं, तो वैसे पत्थर भी अगर वहाँ पर दिख रहे हैं उसको, टोनी को, तो वो पत्थर की भी मनीषा क्या है या फिर पत्थर हमसे क्या कह रहा है वो भी वो वहाँ पर जान सकता था। बाद में टोनी को ये लगा कि मैं इस दुनिया से परे क्यों चला गया। जैसे पृथ्वी पर वो बहुत ही बुरी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन यहाँ पर आकर उसकी जीवन ही जैसे एक गरीब की झोपड़ी कहा, और उसको एक अचानक ही उसको अगर हम महल में लेकर गए और कहा गया कि ये तुम्हारा असली का घर है, तो उसको जैसी खुशी मिलेगी वैसे ही टोनी को खुशी हुई। और उसके बाद टोनी हमसे ये कहता है कि उसको ये लग रहा था कि मैं हमेशा के लिए यहीं पर रह जाऊँ। बाद में उस वातावरण ने, टोनी को वहाँ पर कोई आत्मा दिखाई नहीं दी डायरेक्टली, लेकिन उस वातावरण में दोस्तों टोनी हमसे ये कहता है कि उस वातावरण में कहीं ना कहीं एक ऐसा प्यार की भावना थी, या फिर वो वातावरण जो चारों तरफ उसके था वो कहीं ना कहीं उसको ये कह रहा है कि तुम ज़रा भी चिंता मत करो अपने जीवन से। तुम जीवन में बहुत ही अच्छे से तुम्हारा जो भविष्य है वो होने वाला है। और हम ये जो पूरी कायनात है या फिर वो परमेश्वर जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए तुम अपने को लेकर या फिर अपने भविष्य को लेकर ज़रा भी चिंता मत करना। ये जो संदेश थे दोस्तों टोनी को डायरेक्टली क्लियरली उसके मन के अंदर आ गए, और उसको 100% पता था कि ये किसी ने मुझसे कहा है, ये मेरे मन में आने वाले विचार नहीं है बल्कि ये किसी ने मेरे मन में डाले हैं। और इस तरीके से टोनी को भी लगा कि नहीं, इतनी महाशक्ति अगर मुझसे ये कह रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। और उसके बाद टोनी ने कहा कि आप जैसा भी कहेंगे मैं उसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ूंगा। बाद में उस महाशक्ति ने या फिर उस वातावरण ने उसको ये संदेश दिए कि तुम्हारा ये वक्त नहीं है यहाँ पर आने का। पृथ्वी पर तुम थोड़ा सा तुम्हारे जीवन के में संघर्ष तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन बाद में तुम्हारा अच्छा ही होगा और बहुत अच्छी ज़िंदगी तुम्हें आगे मिलेगी, और तुम भी बहुत अच्छे लोगों को मदद भी कर सकते हो। इस तरीके से टोनी को संदेश दिए गए।
और बाद में टोनी ये कहने लगा कि बात सारा वातावरण जो था तो वो एक सेकंड में ही धूमिल सा हो गया और बाद में मतलब पूरी तरीके से अंधेरा ही छा गया उसके आंखों के सामने। और बाद में जब उसको होश आया तब उसको स्विमिंग पूल से मतलब निकाला गया था और उसका मतलब पेट ऐसे दबा रहे थे उसके पेट का पानी निकालने के लिए। बाद में टोनी को जब होश आया तब उसको ये लग रहा था कि मैं कितनी अच्छी दुनिया में था, लेकिन फिर से मतलब उन्हीं मतलब पाथफादर के सामने उसको दिख रहे हैं वो। और बाद में टोनी ये कहता है फिर भी उसको विश्वास था कि उस महाशक्ति ने अगर कुछ कहा है कि मेरे बाद में अच्छे दिन आने वाले हैं तो ये वो ज़रूर होगा। और उसके बाद टोनी ये कहता है दोस्तों कि तकरीबन 1-1.5 साल उसको ऐसा ही मतलब दुख का सामना करना पड़ा अपने पिताजी के, लेकिन उसके पिताजी को भी उसकी माँ ने बाद में छोड़ दिया क्योंकि उसकी माँ को भी पता था कि इसके साथ अगर मैं रहूँ तो मेरे बेटे का कुछ ठीक नहीं होगा। और बाद में उसकी माँ अकेले ही रहने लगी टोनी को लेकर। और आज दोस्तों टोनी तकरीबन 30 साल का हो गया है और वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा है और बहुत ही अच्छी लाइफ पार्टनर भी उसको मिल गई है। और टोनी ये कहता है कि उस महाशक्ति ने सच में मुझे ज़िंदगी में वो सिखाया है जो मैं कभी भी नहीं सीख सकता। और हर संडे दोस्तों टोनी मतलब ऐसे जितना हो सके वो मोटिवेशनल स्पीच वगैरह भी देने की कोशिश करता है। जैसे स्टूडेंट के साथ अगर कोई मतलब मारपीट करता है तो वो उनको समझाने की कोशिश करता है कि आप ज़रा भी चिंता मत करना, ये भी दिन ज़रूर बदलेंगे और जितना हो सके तुम संघर्ष करना और जीवन में आगे बढ़ना। कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये जो बुरे दिन है वो हमेशा रहने वाले हैं। जो तुम्हारे जीवन का मतलब सुनहरा सुबह है वो ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर आ जाएगी, वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस तरीके से टोनी आज बहुत ही अच्छी ज़िंदगी अपनी जी रहा है और वो लोगों की भी मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कहानी है सबसे बड़ी सीख मुझे यही लगती है कि हमारे जीवन के दुख से कभी भी हमें नहीं डरना चाहिए दोस्तों। जैसे मतलब पहले बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पहले अच्छे बहुत ही दिन थे, बाद में बुरे दिन आए, लेकिन ये बुरे दिन भी आपके ज़्यादा टिकने वाले नहीं हैं। एक ना एक दिन जीवन में आपकी ऐसी सुबह होगी जहाँ पर आप सच में बहुत ही सुखी होंगे। और ऐसे लोगों को जो अपने किसी को खोने के बाद बहुत ही दुखी है, मैं आपको सच कहता हूँ कि आपके जो अपने लोग हैं वो उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से होंगे और एक ना एक दिन हमारा उनके साथ मिलन भी होगा और हम उनके साथ बहुत ही अच्छे से जीवन भी ज़रूर ले सकेंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।